सभी को ओम नमः शिवाय। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग शिव महापुराण पढ़ रहे हैं। शिव महापुराण में हम लोग नवम खंड पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज नवम खंड में शरीर की अपवित्रता तथा दुख से। यह शरीर रज और वीर्य के मिलने से बनता है। वह गर्भ में विष्ठा में रहता है, इससे वह अपवित्र रहता है। इसे चाहे कितने ही कुशाओं के जल और पंचगव्य से शुद्ध करो, परंतु वह कभी शुद्ध नहीं हो सकता। जैसे काली वस्तु कभी सफ़ेद नहीं हो सकती है। संसार में रहकर जीव कितनी दुर्गंध में पड़ा रहता है, फिर भी उसे पता नहीं क्यों वैराग्य नहीं होता। हजारों वर्ष तपस्या करने पर भी यह मलिन आत्मा पवित्र नहीं होती। यदि भावना शुद्ध करके ईश्वर स्तुति, हवन आदि कर्म करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो फिर उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है और इससे उसका मन शुद्ध हो जाता है। ज्ञान रूपी जल और वैराग्य रूपी मृतिका से वह शुद्धि प्राप्त कर लेता है। शुद्ध भावना करके चित्त में शांति रखकर जो परम ज्ञान प्राप्त होता है, वही संसार में जीवन मुक्त रहता है। कैसी विचित्र बात है कि जीव तो कान रखते हुए भी अपना हित नहीं बताता और आंखें होते हुए भी अपना हित नहीं देखता। उसकी बुद्धि पापों से नष्ट हो जाती है। वह इस संसार में फंसकर दुख पाता है। इससे भगवान शंकर ने कृपा करके मुक्ति का साधन स्वरूप यह विश्व पुराण वर्णन किया है। इससे काम क्रोध आदि को त्याग कर, स्त्रियों की आसक्ति त्याग कर मनुष्यों को शिव की आराधना करनी चाहिए। काल का ज्ञान वर्णन। एक बार पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा था कि काल के ज्ञान के बारे में बताइए। काल चक्र के विषय में भगवान शंकर ने बताया, हे देवी, मृत्यु काल का ज्ञान उस समय होता है जब व्यक्ति का शरीर पीला पड़ जाए और लालिमा शरीर के ऊपरी भाग में आ जाए। ऐसी अवस्था में 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु निश्चित है। जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों का कोलाहल ना सुन सके, उसकी भी मृत्यु भी 6 माह के भीतर निश्चित है। जो व्यक्ति सूर्य चंद्रमा आदि को ना देख सके और उसे अन्य वस्तु काली दिखाई देने लगे, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु 6 माह के अंदर निश्चित है। जिस व्यक्ति का दायां हाथ 7 दिन तक फड़कता रहे, तो उसकी मृत्यु 1 माह में निश्चित है। जिस व्यक्ति का शरीर कांपने लगे और तालू सूखने लगे, तो वह भी 1 माह तक जीवित रहेगा। जिस व्यक्ति की नाक बहने लगे और मुख एवं कंठ सूख जाए, वह व्यक्ति 6 मास के अंदर मर सकता है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति की जीभ मोटी हो जाए और दांत गीले से रहे, तो उसकी आयु भी 6 माह समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब दर्पण में और जल में दिखाई देना बंद हो जाए या विकृत रूप में दिखाई दे, उस व्यक्ति की भी आयु 6 माह समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति की अपनी छाया में मस्तक न दिखाई दे या अपनी छाया बिल्कुल न दिखाई दे, उस व्यक्ति की आयु 6 माह शेष समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को सूर्य की किरणें दिखाई देनी बंद हो जाए, उसी आयु 1 सप्ताह शेष समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को अरुंधति, तारा, महायान, चंद्रमा, तारागण दिखाई देने बंद हो जाए, उसकी आयु 1 माह शेष समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को रात्रि में इंद्रधनुष और दिन में उल्कापात दिखाई देने लगे तथा अपने पास गीद और कोए उड़ते दिखाई देने लगे, वह 6 महीने से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जिस व्यक्ति को सप्तऋषि मंडल और स्वर्ग का मार्ग दिखाई देना बंद हो जाए, वह 6 मास तक जीवित रह सकता है। जिस व्यक्ति को नीले रंग की मक्खियाँ घेरने लगे, उसकी आयु 1 माह शेष समझनी चाहिए। किसी व्यक्ति को अपनी मृत्यु तिथि जाननी है, तो वह स्नान करके दूध और सुगंधित फूलों को दोनों हाथों में लेकर मसलना चाहिए। उस समय उसके मन में शुभ विचार होने चाहिए। इसके बाद प्रतिपदा से तिथियों की गणना प्रारंभ करें। हाथों को संपुटाकार कर ले। पूर्व दिशा में मुँह करके 108 बार नवाक्षर मंत्र का जाप करें। हाथ के पोरों को बार बार देखते रहें। जिस पोरवे में भ्रम के समान चिन्ह दिखाई दे, इसी पोरवे की गणना क्रमशः करें तथा उस तिथि को ही अपनी मृत्यु तिथि समझे। बोलो भोले शंकर भगवान की जय।
काल चक्र के निवारण का उपाय। पार्वती जी शिव जी से बोली, हे नाथ, आपने काल चक्र का तो वर्णन कर दिया, अब इस काल चक्र से बचने का भी उपाय बताइए। शिव जी ने बताया, हे देवी, मैं तुम्हें प्राणियों के हित के लिए काल चक्र से बचने का उपाय बताता हूँ। जब पंचभूतों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और तेज का संयोग होता है तथा इसी भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है, इन पंचभूतों में आकाश व्यापक रूप से है, उसमें सभी वस्तुएं लीन हो जाती हैं। पार्वती जी बोली, हे प्राणनाथ, उस घोर कराल रूप काल को तो आपने भस्म कर डाला, इसके बाद उसके द्वारा आपकी स्तुति करने पर प्रसन्न हुए, तब वह अपनी प्रकृति में स्थिर हुआ। अब वह काल किस तरह मारा जा सकता है, उसको जीतने का कोई उपाय बताइए। शिव जी बोले, हे प्राणेश्वरी, आपको यह तो ज्ञात ही है कि यह शरीर पंचभौतिक पदार्थों से निर्मित है। उन्हीं पंचभूतों में इसका विलय होता है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज, तेज से जल और जल से यह पृथ्वी। जल के 4, तेज के 3, वायु के 2 और आकाश का 1 ही गुण है। गुण तो केवल शुभ, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ही है। इनमें क्रमशः एक एक गुण कम होता जाता है। योगी जन इन्हीं गुणों को जीतने का विचार करते हैं। अनश्वर मुक्ति का कारण तो यह शब्द रूप ब्रह्म है। जब योगी को अभ्यास के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब उस परम सुख की प्राप्ति होती है। इस तत्व को न जानने वाले व्यक्ति ही काल के चंगुल में फंसते हैं। इस तत्व का ज्ञान हो जाने पर मुक्ति हो जाती है। यह नाद अनाहत है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस अनाहद नाद से 9 शब्द उत्पन्न होते हैं, जिनके नाम हैं घोष, कास्य, श्रृंग, घंटा, वीणा, वंशज, दुंदुभी, शंख तथा मेघ गर्जन। मनुष्य इन 9 नाद का त्याग करे और तुकार शब्द का अभ्यास करे। योगी व्यक्ति इस अभ्यास को करता हुआ पाप पुण्य में लिप्त नहीं होता और इसी कारण मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। काल वचन शिव प्राप्ति। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे स्वामी, योगी वायु का पद कैसे प्राप्त करता है, कृपया इसे मुझे बताइए। शिव जी ने बताया, हे पार्वती, सुनो, देहरी में रखे दीपक की तरह हृदय में स्थित वायु अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश करती है। ज्ञान, विज्ञान, उत्साह आदि सभी वायु द्वारा प्रवृत्त हुआ करते हैं। इसलिए जिसने वायु पर विजय प्राप्त कर ली, उसने समस्त संसार पर विजय प्राप्त कर ली। योगी जन वायु को पेट में भरने का अभ्यास करते हैं। इसी अभ्यास के परिपक्व हो जाने पर उस योगियों के हजारों नेत्र और हजारों हाथ पैर हो जाते हैं। प्राणायाम वह होता है जिसमें सिर और व्याहृतियों के साथ गायत्री मंत्र जपते हुए प्राणवायु का निरोध हो जाए। हे कल्याणी, अब तुम तेज को सिद्ध करने की बात और सुनो। योगी को ऐसे एकांत में शयन करना चाहिए जहाँ सूर्य चंद्रमा का प्रकाश रहता हो। वहाँ आसन पर बैठकर निरालस्य होकर दोनों भुवों के मध्य स्थित अग्नि तेज को देखें। इसके बाद हाथ की उंगलियों के द्वारा 1 घंटे तक नेत्र बंद रखें। इस प्रकार धीरे धीरे अभ्यास करने से उसे ईश्वरीय ज्योति दिखाई देगी। तब योगी परम सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार योगियों को तुरीयावस्था प्राप्त हो जाने पर वे भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। योगी व्यक्ति शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांध ले। इसके बाद बंचू जैसा मुख करके उसमें धीरे धीरे वायु का प्रवेश करे तो एक ही क्षण में जीवनदायक जल तालू से टपकने लगता है। उसे पान करके योगी दिव्य शरीर वाला बन जाता है और भूख प्यास से रहित वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। छाया पुरुष का वर्णन। भगवान शंकर पार्वती से बोले, हे देवी, जो व्यक्ति सूर्य या चंद्रमा की ओर पीठ करके अपनी छाया देखता है और श्वेत कपड़े धारण कर द्वीप धूपादि से सुवासित होकर छाया को देखता है, उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। छाया को देखते समय ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जाप करता है, वह ब्रह्मत्या के पाप से भी छूट सकता है। यदि उसे छाया बिना मस्तक दिखे तो 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी।
यदि उसका शुक्ल वर्ण हो तो धर्म की वृद्धि होगी, रक्त वर्ण हो तो बंधन और पीला वर्ण हो तो शत्रु समझो। यदि छाया बिना नाक की हो तो मृत्यु बंधु की या भूख का डर होता है। यदि छाया में कटी न हो तो पत्नी की मृत्यु और पैर न हो तो विछोह होता है। छाया देखते समय 1 वर्ष तक नवाक्षर मंत्र का जाप करता रहे तो उसे सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। हे पार्वती, अब द्विजों के सिर पर रहने वाली परम गुह्य खेचरी विद्या को भी सुनो। यह दृश्य, अदृश्य, निश्चला, असनातनी, बिंदु, बगालिनी है। वेद भी इसकी स्तुति करते हैं। योगी जन इसी मालिनी विद्या के दर्शन से सफल होते हैं। योग के द्वारा सभी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं तथा अभ्यास के द्वारा ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आदि सृष्टि का वर्णन। प्रधान पुरुष परमात्मा ही ब्रह्मा बनकर सृष्टि की रचना करते हैं। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, इसके पालन करता विष्णु और इसके संहार करता रुद्र माने जाते हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जल उत्पन्न किया। जल में नारायण निवास करते हैं। ब्रह्मांड रूपी अंडा जल में ही उत्पन्न हुआ है। भगवान ने उस अंडे को 2 भागों में विभाजित किया। ऊपर का भाग आकाश और नीचे का भाग पृथ्वी बना। आकाश में 10 दिशाओं की रचना हुई। पृथ्वी पर सबसे पहले मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ आदि ऋषियों की रचना हुई। ब्रह्मा जी के क्रोध से रुद्र की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि वेदों का निर्माण हुआ। वक्ष स्थल में पितृ, जंघाओं से मानव और नीचे के भाग से दानवों की उत्पत्ति हुई। प्रजा की वृद्धि कम होने के कारण आधे भाग से पुरुष तथा आधे भाग से नारी का जन्म हुआ और उनके द्वारा मैथुनी सृष्टि की रचना हुई। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर जगत की रचना की। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो प्रजापति को शतरूपा अयोनिजा पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। शतरूपा के 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात प्रजापति के रूप में प्राप्त हुए थे। वही पुरुष स्वयंभू उत्पन्न होकर मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर विराट पुरुष से वीर का पुत्री उत्पन्न हुई। उससे प्रियव्रत और उत्तानपाद उत्पन्न हुए। धर्म की पुत्री सुनीति का उत्तानपाद से विवाह हुआ। उत्तानपाद और सुनीति से तेजस्वी पुत्र ध्रुव का जन्म हुआ। ध्रुव की पुष्टि और धान्य नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पुष्टि के 5 पुत्र हुए। पुष्टि के ज्येष्ठ पुत्र रिपु के चाक्षुर हुए। चाक्षुष के वरुण नामक पुत्र हुआ। पुरु की आग्नेय पत्नी से अंग आदि 6 पुत्र उत्पन्न हुए। अंग की सुनीता नामक पत्नी से वेन नामक पुत्र हुआ। वह महापापी निकला जिसे ऋषियों ने हुंकार द्वारा मृत्यु लोक पहुंचा दिया। सुनीता की प्रार्थना पर वेन के शरीर को मथा गया। उसके सीधे हाथ के मंथन से विष्णु के अवतार राजा पृथु का जन्म हुआ। राज पृथु ने प्रजा की भलाई के लिए पृथ्वी का दोहन किया और राजसूय यज्ञ किया। राजा पृथु के हर्षश्व और विश्वजीत नाम के 2 पुत्र हुए। ये दोनों संसार में बहुत प्रसिद्ध हुए। शिखंडनी ने मरही को उत्पन्न किया। मरही ने कुश की पुत्री वर्हिणी से विवाह किया। उसे दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। राजा दक्ष ने चर तथा 4 पैर वाले जंतु उत्पन्न किए। राजा दक्ष ने वारिणी कन्या से विवाह करके मैथुनी सृष्टि रची। इससे हर्यश्व नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी नारद जी के उपदेश सुनकर वैरागी बन गए। यह देखकर दक्ष ने फिर से शवलश्व नामक 10,000 पुत्र और उत्पन्न किए, परंतु नारद जी के उपदेश को सुनकर वे भी सब वैरागी बन गए। यह देखकर प्रजापति दक्ष को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने नारद को श्राप दे डाला कि हे कलह प्रिय नारद, तुम कभी पृथ्वी पर कहीं भी स्थिर होकर नहीं रह सकोगे। इसके पश्चात प्रजापति दक्ष ने
1000 पुत्रियों को जन्म दिया। इनमें से 10 पुत्रियों का धर्म से विवाह कर दिया। 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप के साथ, 2 का अंगिरा के साथ, 2 का कृष्णाश्व के साथ तथा शेष पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया, जो नक्षत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। इनसे देव दानव आदि बहुत सी संतानें उत्पन्न हुई। धर्म की 10 पुत्रियों के नाम अरुधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मारुति, संकल्पा, मुहूर्ता, संध्या और विश्वा था। इन सब की संतानों के नाम इस प्रकार थे। विश्वा के विश्ववेदत्त देवा हुए, संध्या के साध्य, मुहूर्ता के मुहूर्तज, संकल्पा के संकल्प, मारुत के मरुतवान, भानु के 12 भानु, लंबा के घोष, यामी के नाम, वसु के अष्टवसु और अरुधंती के पृथ्वी उत्पन्न हुई। वसु के अम्र, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूषा और प्रभाव नामक 8 पुत्र हुए, जो वसु के नाम से प्रसिद्ध हुए। ध्रुव का संसार में प्रसिद्ध काल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सोम से वर्चा नामक भगवान हुए। धर के पुत्र द्रवणी और द्रव्य हुए। मनोहरा से रमण, शिशर, प्राण आदि हुए। शिव पत्नी से अनैल का पुत्र पुरोजन हुआ। अनल के 2 पुत्र हुए। अग्निपुत्र कुमार स्वामी कार्तिक उत्पन्न हुए। उनके शाशव, विशाख और तैगमे नाम के 3 पुत्र हुए। वसुप्रभा से विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। विश्वकर्मा एक महान शिल्पकार थे। रैवत, अज्ञ, भव, भीम, वाम, उग्र, उर्विशा, कपि, अजकपाद, अहिर, बुर्धन, बहिरूप तथा महान नामक 11 रुद्र हुए। वैसे तो रुद्रों की संख्या करोड़ों में है, परंतु अजयपाद, अहिर, बुर्धन, त्वष्टा, वीर्यवान, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अथ, राजित, वृपकपि, शंभु, कपर्दी तथा रैवत 11 रुद्र संसार के स्वामी हैं। सभी को ओम नमः शिवाय।